नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सियासत की एबीसीडी। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन चुनावी घमासान तेज हो गया है और नेताओं की जुबानी जंग में तर्कश का कोई तीर बाकी नहीं बच रहा। इसकी एक झलक गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद दिखी, जब शाह और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने दिखे। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आजमगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखते हुए कहा था कि मोदी जी जेएएम लाए हैं ताकि भ्रष्टाचार के बिना खरीदी हो सके। जे का मतलब है जनधन खाता, ए का मतलब आधार और एम का मतलब है हर हाथ में मोबाइल। उन्होंने कहा, मैंने गुजरात में ये बयान दिया तो सपा के नेता ने कहा कि हम भी जेएएम लाए हैं। सपा के जेएएम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम का मतलब मुख्तार। इसके बाद अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के सपा के जेएएम वाले बयान पर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा, भाजपा के जेएएम का मतलब है जे से झूठ, ए से अहंकार और एम का मतलब है महंगाई। कुछ इसी तरह का ट्वीट अखिलेश यादव के साथी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी किया है। कुल मिलाकर ये जुबानी जंग क्या रंग दिखाएगी और जनता को कौन सा जेएएम पसंद आएगा, इस पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आइए सुनाते हैं। इनके जेम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। मोदी जी ने एक जेम लाया है। जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जेम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? झूठ बोलना बंद करोगे या नहीं करोगे? अहंकार खत्म करोगे या नहीं करोगे? और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे? डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया है? 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है पेट्रोल। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, हो सकता है 150 रुपए भी पहुंचा दी। तो वाकई में सियासत की एबीसीडी बहुत कुछ दिखा रही है। किसका जैम जो है वो जनता को पसंद आएगा। देखिए, जैसे जाम भी कह सकते हैं, जेएएम भी कह सकते हैं, लेकिन जनता के लिए ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है और यूपी की सियासत के लिए भी कि आखिरकार किसे कौन सा जैम पसंद आएगा, जनता को किसका जैम पसंद आएगा, क्योंकि कोई भी पीछे नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी और ना ही समाजवादी पार्टी। बहरहाल आमने सामने हैं, एक दूसरे के गढ़ में लगातार दौरे कर रहे हैं और जीत के लिए हर वो सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं जो एक राजनीतिक दल को करना चाहिए। लेकिन सवाल वही आता है कि सियासत की एबीसीडी का जेड कब आएगा, अंत कब होगा और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आखिरकार जनता किसे चुनेगी। इस पूरी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। शक्ति सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं सुभाषपा के। शक्ति जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। एस इकबाल अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस नेता। इकबाल अहमद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शौकत अली जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं सपा के। शौकत अली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले विवेक जी, सवाल आप ही से मेरा यहाँ शुरुआत होगी, क्योंकि ये जो जैम आया है, नाम तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, कुछ भी कह सकते हैं, जाम कहिए, जैम कहिए, पसंद मन की बात है, लेकिन जनता किसके जैम को पसंद करेगी? ये यूपी में जो नया जैम आया और इतनी तेजी से वायरल हुआ कि सपा ने भी एक जैम बता दिया, बीजेपी भी एक जैम बता रही है, जनता किस तरफ जाए? देखिए साक्षी जी, ये तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले गरीब बैंकों में पैर रखने से घबराता था। मोदी जी के कार्यकाल में जनधन खाते खोलने के लिए कैंप लगाए गए और आम आदमी के, गरीबों के, बर्तन मांजने वालों के, रिक्शे वालों के, दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के खाते बैंक वालों ने बुला बुला के खोले। तो जनधन खाता तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही खुला है और तमाम योजनाओं का जो लाभ लोग ले रहे थे उनको आधार के माध्यम से लिंक करके जो लोग फर्जी लाभ ले रहे थे उनको चिन्हित करके हटाने का काम भी सूची से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और मोबाइल से जो ट्रांजैक्शन की सुविधा आई हुई है
आज हर व्यक्ति अपने खाते को मोबाइल पर अटैच रखता है, जगह जगह ही ट्रांजेक्शन और तमाम सुविधाएं उसको मिल रही है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जब फडणवीस जी ने इसको गुजरात में कहा तो उसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और अगर जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, अखिलेश यादव जी की बात है, तो उनको अपने भी प्रतीकों से इतनी घबराहट नहीं होनी चाहिए। जिन्ना का नाम हरदोई में उन्होंने खुद लिया, आजम खान उनके पार्टी के नेता हैं, मुख्तार अंसारी उनके सहयोगी रह चुके हैं। तो जब इन जेएम को वो ढो रहे हैं तो इनसे घबराहट क्यों है? जाइए लेकिन जनता के सामने, जनता जनार्दन होती है, जिसको पसंद करेगी उसी पे होगा, जिसको नहीं पसंद करेगी तो पैदल होगा। हमारे जैन अपने जैन में इतना परेशानी क्यों है? ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। शौकत अली जी, मेरा सवाल है कि सपा का जो जैम बीजेपी के लिए आया है ये भी बड़ा बदला है, कितना सटीक माने इसको और जनता किसके जैम को चुने? शौकत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मैं शौकत जी से शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। एस इकबाल अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं। एस इकबाल अहमद जी, ये जैम की जो राजनीति है ये क्या रंग दिखाएगी? क्या इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा यूपी इलेक्शन में? हम जाम जो है वो बीजेपी ने कर दिया, नौकरी से जाम कर दिया, कोई नौकरी नहीं मिल रही वो जाम हो गई। नोटबंदी कर दिया, लोगों के पास पैसा नहीं है वो जाम हो गया। शिक्षा बेदखल हो गई, शिक्षा से कोई रूबरू नहीं हो रहा है वो जाम हो गया। स्वास्थ्य के मामले में कोरोना में लोग मरते चले गए वो जाम हो गया। जाम तो इन्होंने कर दिया, बीजेपी सरकार ने, केंद्र से लगाई यूपी सरकार तक। तो जाम अगर इन्होंने निकाला है शब्द तो बड़ा अच्छा निकाला शब्द, क्योंकि शब्द इनके लिए ज्यादा बैठ रहा, इनके लिए ज्यादा अच्छा सुटेबल हो रहा है। तो जाम शब्द इनके लिए बहुत बढ़िया बैठा दिया गया है। तो इन्होंने तो पूरा यूपी ही जाम कर दिया है, जनता को ही जाम कर दिया है, कुछ बचा नहीं अब है। अब जनता जो है इस जाम से निजात पाने के लिए प्रियंका गांधी को नेता मान चुकी है, वोट डालने जा रही है और इसके बाद 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तब ये जाम खुलेगा। ठीक है, चलिए वो भी देखेंगे। एक बार फिर शौकत जी हमारे साथ जुड़े हैं। शौकत जी, सपा का जो जाम वाला संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये क्या लगता है कितना प्रभाव डाल पाएगा? देखिए साक्षी जी, उत्तर प्रदेश की जनता को सारी चीजें जानकारी हो गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनके जैम के बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश में जैम मतलब झूठ, ए फॉर अहंकार, एम फॉर महंगाई, तमाम चीजें बताई। खैर बात भी बड़ी दमदार कही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। झूठ इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि जब याद है उत्तर प्रदेश में लोग चुनाव लड़ने आए थे तो राजस्थान क्षमा चाहूंगा गुजरात का मॉडल लेकर आए, कहा था कि उत्तर प्रदेश में गुजरात मॉडल जैसा विकास हो। अभी थोड़े दिन पहले मैं दिल्ली गया था, बड़ा आश्चर्य हुआ इनका झूठ देखकर कि दिल्ली की सड़कों पे मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की खूब सारी फोटो देखने को मिल रही थी, यहाँ तक कि हरियाणा के बॉर्डर तक को भी देखने को मिली थी। मैं बड़ा आश्चर्य में था कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं और दिल्ली में होर्डिंग लगाकर ये बता रहे हैं कि हमने गन्ने का भुगतान कर दिया। इस तरह लोगों को ये झूठ बोलते हैं। अहंकार, इस बात को मैं कहूंगा, अहंकार इतना है इनके अंदर कि 1 साल लगभग होने वाला है, किसान धरने पे बैठे हैं, यूपी बॉर्डर पे बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सूद लेने को तैयार नहीं। तमाम नौजवान लखनऊ की राजधानी में धरने पे बैठे हुए शिक्षा की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना अहंकार में डूबी है कि सुनने को तैयार नहीं। महंगाई की बात आती है तो आज समूचा देश, चाहे प्रदेश हो या देश हो, महंगाई से जूझ रहा है। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी से कोई भी नेता या कोई भी विपक्ष का नेता इनसे पूछ लेता है जरा महाराज हमको इतना बता दीजिए क्या रोड मैप है महंगाई से निजात पाने के लिए, तो ये पलट के उसको जवाब विपक्ष पे दोषारोपण करना जानते हैं, लेकिन रोड मैप नहीं बता पाते कि क्या रोड मैप इनके पास है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से निजात मिल जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश की आवाम जूझ रही है, कहती है कि अब भैया मुक्ति दे दो, ये जो जाम आपने लगा दिया है इससे मुक्ति दे दो। और उत्तर प्रदेश की जनता अब इनको हटाने का मन बना हुई थी। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ चीजें समझा देना चाहता हूँ साक्षी जी, हम लोग कुछ सच्चाई को स्वीकार करते थे। जब हम कभी सत्ता में हुआ करते थे तो क्षेत्र पंचायत के चुनाव हुए तो हमारी बहुत बुरी करारी हार हुई।
यहाँ तक ये था कि कई कई जिलों में हम 2-2 सीटें जीत कर आए थे। उस हार को हमने स्वीकार भी किया था, इसलिए स्वीकार किया था कुछ गलतियां या कुछ विसंगतियां हमसे हुई होंगी, तो जनता ने हमें जवाब देने का काम किया। लेकिन जब हम विपक्ष में चुनाव लड़े हैं साक्षी जी, तो एक एक जिले से हम 10-10 सीटें जीत कर आए पंचायत चुनाव में। तो ये जनता का स्नेह, जनता का प्यार, ये समझ में आ गया हमें कि 22 में जनता कैसे समाजवादी पार्टी को मत देने वाली है, कैसा सहयोग करने वाली। भारतीय जनता पार्टी देखिए पूरी तरह हताश हो गई। कोई दिल्ली से आता है तो कोई गुजरात से आता, कोई कहीं से आता, यहाँ के कुछ भाषण देके चला जाता, लेकिन धरातल पे इनसे जब भी कोई सवाल होता कि महाराज इतना बता दीजिए, 4.5 वर्ष हो गए आपकी सरकार में, शिक्षा व्यवस्था के लिए आपने क्या बनाया है, स्वास्थ्य के लिए आपने क्या बनाया है, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे कहाँ बनाया है, आपकी महंगाई के लिए क्या आगे की रोड मैप है, वो बताने के लिए नहीं। हाँ, एक चीज बहुत अच्छा कर लेते हैं, बड़े ब्रांडिंग वाले लोग हैं, बड़े मदारी टाइप के लोग हैं, ये आप जब भी इनसे सवाल दोहराएंगे तुरंत ये पीछे चले जाएंगे। अरे आपको जानकारी नहीं पिछली सरकारों में, अरे महाराज सवाल अभी का हो रहा, पीछे भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों। आपकी गाड़ी में रिवर्स गियर लगा हुआ है, सवाल अभी पूछा जा रहा, महंगाई से आप पैसे निकाल दो, फिर विपक्ष में 2 आरोपण। उत्तर प्रदेश की जनता इनसे अब थक चुकी है और जवाब देने जा रही है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में। शक्ति जी हमारे साथ जुड़े हैं। शक्ति जी, मैं क्योंकि आज ये सियासत की ABCD जो है उस पर हमारी चर्चा भी है और हम बहुत तेजी से देख रहे हैं कि ये जाम जो है ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और देखिए कितनी जल्दी प्रतिक्रिया आती है। मतलब एक ने एक के गढ़ में कुछ कहा, उसका पलटवार तुरंत आया है। जनता देखिए ये जो मैसेजेस आते हैं, ये सोचिएगा एक आम जनता के नजरिए से जनता नहीं समझ रही थी कि जैसे जिन्ना है, कि ए से आजम खान है या एम से मुख्तार है या फिर जैसे झूठ है या कुछ और है, जितनी बातें आज बोली गई JAM पर। लेकिन ये जो निकला ना दिग्गजों के मुंह से, चाहे वो सपा वालों के मुंह से निकला हो, चाहे बीजेपी के मुंह से निकला हो, ये वाकई जनता को, बहुत यूपी की जनता को वो कर रहा होगा कि देखिए राजनीति कहां जा रही है और कितने पॉइंट्स कुरेदे जा रहे हैं इस इलेक्शन के लिए। जी राखी जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, माननीय गृह मंत्री जी स्वयं अपने भाषण में इस शब्द को लाए हैं, तो वो उन्हीं का एक व्यवहार है, उनके पार्टी का आचरण। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बहुत पहले से करें कि झूठ जनता पार्टी है, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो जैसे झूठ, ऐसे अपने मन की बात करने वाली, ये जनता के मन की बात नहीं करते हैं। इनके चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, ये जनता के मुद्दों पे भाग रहे हैं, ये जहर बोने का काम कर रहे हैं, ये अंधे लोग हैं, अंधभक्त हैं, ये जो कहें बस वही सही है। आज महंगाई चरम सीमा पे है, आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, हर समाज का नौजवान बेरोजगार है। इनको इन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना है, इनको जाम। आज कहते हैं गुजराती मॉडल, तो गुजरात में तो शराब बंद है। ये गुजराती लोग, ये पूर्वांचल के लोगों को, आजमगढ़ के लोगों को, गाजीपुर के लोगों को, बलिया के लोगों को ये जाम पिलाना चाहते हैं, जहर पिलाना चाहते हैं, शराब पिलाना चाहते हैं। जब ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा यही कहता है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ, शराबबंदी किया जाएगा। ये शराब पिलाने वाले लोग हैं, ये शराब पिलाकर जनता के पैसे को लूटने वाले लोग हैं। ये जब जनता के मुद्दे की बात होती है तो ये जाम और जैम की बात कर रहे हैं। ये अरे अब तो छोड़िए, ये भाषण दे रहे हैं कि जब प्रभु श्री राम ने अपने भाई भरत को भेजा, जाओ रावण मर रहा है कुछ ज्ञान ले लो, अब तो लक्ष्मण जी को भी इन्होंने भरत बना दिया। ये जब भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं, ये नाम बदलने में माहिर है। जब ये अभी तो जिले और जनता का नाम बदल रहे थे, तो ये भगवान का भी नाम बदलना चालू कर दिए। महाराजा सुहेल तो 13 बार में तो बोल पा रहे हैं और ये स्वीकार करने को नहीं तैयार है, पूरा नाम राजभर नहीं लिख सकते हैं। ये केवल वोट के अंधे लोग हैं, अपने मन की बात करने वाले लोग हैं। 9 जुलाई 2016 में ओम प्रकाश राजभर, भारतीय समाज पार्टी की ताकत का एहसास इनको है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके आंखों को मोतियाबिंद हो गया है, इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कुछ के अलावे। ये जा रहे हैं, ये जाने वाले लोग हैं, जैसे अब आने वाले नहीं है, ऐसे जान लीजिए कभी भी नहीं आ सकते हैं सत्ता में उत्तर प्रदेश की झूठे लोग। ये जनता के जहां भी सुख की बात आती है, ये अपने मन की बात करते हैं, ये जनता के मुद्दों पे नहीं खड़े हैं, ये अंधभक्त लोग हैं। इनको हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, खाता न बही कि भाजपाई जो कहिए बस वह सही। अब तो उनका चाहे जिलाध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, सब झूठे भाषण दे रहे हैं। केवल इनको वोट चाहिए, सरकार में बने रहें, इस तरीके से सरकार में बने रहें। आज 16 तारीख को समाजवादी विजय रथ यात्रा गाजीपुर से
प्रारंभ होने वाली थी चौथा चरण, गाजीपुर से ही इन लोगों को विदाई होने जा रही थी, ये रोक दिए, परमिशन नहीं दिए। क्यों? आप 2 बजे से 4 बजे तक यहाँ बाजा बजा सकते हैं कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करने जा रहे हैं। वही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो पुरानी पिछली सरकार में उसका डीपीआर तैयार हुआ था, योजना आई थी, आप उस पे बाजा बजा सकते हो, लेकिन हम लोग जनता के मुद्दे पर पूर्वांचल के लोग, हम क्या पखनपुरा में, मुहम्मदाबाद में, गाजीपुर में हम कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं? ठीक क्या है, हम चलिए। अपने मुद्दों को जनता में नहीं ले जा सकते? ठीक है, शक्ति जी। डरे हुए लोग हैं। लेते हैं जवाब भी लेते हैं। विवेक जी, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को मैं सुन रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, चलिए ये तो राजनीतिक दल हैं, लेकिन बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ निकल रही हैं कि खुद करना होता है तो कर लेते हैं, हमें करना होता है परमिशन नहीं देते। दूसरी चीज है कि ये जो सपा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी JAM लाई है, जिन्ना, आजम खान और मुख्तार, क्या माना जाए कि इन लोगों को शह सपा ही दे रही थी, या उनका जो जब सरकार थी तब से ये, मतलब एक नाम है, देखिए इन लोगों का एक लंबा समय निकल गया इन लोगों को नाम को सुनते और देखते हुए, तो क्या माना जाए कि क्या उनकी शह थी और जब भारतीय जनता पार्टी आई तब तमाम कार्रवाइयां की गई? जिन्ना का नाम सरदार पटेल जी के जन्मदिन के दिन अखिलेश जी ने लिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्ना का नाम लेकर के प्रतीक गढ़ने की क्या आवश्यकता थी? उनकी तुलना सरदार पटेल से करने की क्या आवश्यकता थी? आजम खान जिंदगी भर समाजवादी पार्टी के नेता रहे, उन्हीं के संरक्षण, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि आज वो रामपुर के सांसद होने के बावजूद सीतापुर की जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी इन्हीं के संरक्षण में इतना फले फूले, कितना संरक्षण है आप उसको देख लीजिए। हमेशा इन्हीं के साथ संगठन में शामिल रहे, जब निर्दल भी रहे तब भी इन्हीं के साथ रहे, जब भी विधानसभा में रहे अखिलेश यादव के समर्थन में रहे। तो ये सब चीजें हैं, ये जो प्रतीकों से अपने भाग रहे हैं, आखिर इनको आपने अपने ही सरकार में पनपाया, अब इनसे भाग क्यों रहे हैं? हमने जो किया हम वो बता रहे हैं, आपने जो किया आप उससे भाग रहे हैं। तो ऐसे में भागने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के जो मित्र हमारे बता रहे थे, उनसे कह दीजिए पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछ ले कि चुनाव तक गठबंधन सपा से रहेगा या किसी और दल से हो जाएगा। अभी ओवैसी के साथ थे, अब अखिलेश यादव के साथ पहुंच गए हैं, अभी कहाँ जाएंगे? उसके पहले खुद मुख्तार अंसारी के साथ भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी के लोग आपके पानी पी के पोसने से भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम से, अपने काम के दम से सरकार में है और आगे जनता का आशीर्वाद प्राप्त। 1935 में पहले सावरकर ने सिद्धांत लाया था। आप उस हिंदू महासभा से निकले हुए लोग हो। आप चिल्लाहट बता रही कि आप लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव के कारण आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, इसी चिल्लाहट बता रही है। ठीक है, चलिए शौकत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए शौकत जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ी अधूरी जानकारी होती, जिन्ना के नाम से बड़ी चिड़न हो जाती है लोगों को। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आप जो है जिन्ना के नाम से इतना चिढ़ते हो और मुख्तार के नाम से इतना चिढ़ते हो, दोनों पे मैं सवाल पूछना चाहता हूं शक्ति जी। भारतीय जनता पार्टी अपने सीने पे जिन्ना की फोटो लगाए हुई, जिसका विरोध खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी कहा था कि इसको हटाइए, और आप अपने छाती पे चिपका के पूरे प्रदेश और देश में घूम रहे, महाराज कब हटाएंगे हो? और जब आप बार बार मुख्तार को दोषी ठहराते हैं कि नहीं मुख्तार, तो अतीक अहमद पे कौन सी रिश्तेदारी है महाराज? अपने घर में बिठा रखा, आंगन में बिठा रखा है, कौन सी रिश्तेदारी है अपने? क्यों उनको पाल रहे हैं महाराज आप? तो ये जो लोग हैं ये बड़े जुट्ठे लोग हैं, इनको समझने, मैंने कहा था बड़े मदारी लोग हैं, जो रोते हुए भी हंसाना जानते हैं, ये बड़े कलाकार लोग हैं। मैंने इनसे कहा, ये बार बार जिन्ना कहते हैं, आपकी पार्टी के विधायक ने कहा था क्यों नहीं हटाई अभी तक फोटो? छाती पे टांग के पूरे प्रदेश में, देश में घूम रहे हैं, कब हटाएंगे महाराज? पूछा कभी अपने मुख्यमंत्री जी से, लेकिन इनके प्रवक्ताओं को जानकारी बड़ी अधूरी रहती है। और वैसे भी ये बड़े झूठी पार्टी के लोग, कुछ बोल दें कोई से पूछने तो आएगा नहीं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ देश में आजादी बड़ी जल्दी मिली है, तो इनको जानकारी भी अधूरी होगी, क्योंकि जल्दी की बात की जानकारी इनको होगी नहीं।
पिछले कब रहा होगा 47 में क्या हुआ होगा, इनको कोई जानकारी नहीं। अब ये बार बार मुख्तार को दोषारोपण करते हैं तो महाराज अतीक अहमद आपके रिश्तेदार हो गए हैं, कोई नया रिश्ता जोड़ लिया उनसे आपने, अपने आंगन में बिठा रखा है। क्यों बिठा रखा महाराज? अरे झूठ बोलना बंद कर दिए। उत्तर प्रदेश की जनता अब आपसे थक चुकी है, आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठी। जरा आइए ना चुनाव मैदान में। एक झूठ और बताऊं साक्षी जी आपको इनका, अभी ये लोग जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे। झूठ ये था कि जन आशीर्वाद यात्राओं में विधायक नहीं होते थे साक्षी, सांसदों को भेजते थे। जानते थे ये उत्तर प्रदेश की जनता इनसे सवाल करे। शौकत जी मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं सभी को सुन रही हूँ, मुझे ये बताइए यदि इतनी तकलीफें जनता को भारतीय जनता पार्टी से थी तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों आई? सपा का तो एक राज चला है उत्तर प्रदेश में। साक्षी जी कैसा सवाल पूछ लिया आपने। इससे पहले कल्याण सिंह जी सरकार में थे, कभी पूछा आपने उनसे कल्याण सिंह सरकार से क्यों चले थे? इससे पहले राजनाथ सिंह जी सरकार में थे, कभी पूछा आपने राजनाथ सिंह से आप सत्ता से क्यों बेदखल हुए थे? माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी भी सत्ता में थे। इस बार कैसे विश्वास हो कि इस बार सरकार बदलेगी? अभी तो मैंने पूरा जवाब ही नहीं दिया। चलिए बोलिए। अभी आपको शुरुआत में कहा था कि ये वो लोग हैं, ये वो मदारी हैं जो रोते हुए भी हंसाना जानते हैं। जब ये गुजरात से चलकर यहाँ आए थे तो क्या बताया था कि हम गुजरात मॉडल बनाने का। अभी मैंने आप इनके झूठ का एक और प्रोपोगंडा सामने किया था कि दिल्ली कभी जाइएगा साक्षी जी कि आपसे दिल्ली बहुत करीब है तो पूरी दिल्ली घूमिएगा और दिल्ली की सड़कों पे देखिएगा बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं माननीय योगी जी के। पूछिए उनसे कि गन्ना का भुगतान दिल्ली में कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। इस तरह ये लोग झूठ बोलते हैं, इस तरह ब्रांडिंग करते हैं, बड़े ब्रांडिंग वाले लोग। झूठ ही जब इनका काम ही झूठ बोलना है तो किसी भी तरीके से ये है वो झूठ। अब उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार आपने ठग लिया, एक बार आपने उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को गुमराह कर लिया। अब उत्तर प्रदेश की आपकी जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी। अभी पंचायत का चुनाव हुआ, अगर हम गलत थे साक्षी जी मैं स्वीकारता हूँ, यदि मैं गलत था तो उत्तर प्रदेश की जनता हमें 10 सीटें जिता करना भेजती जिले में, हमारे जिला पंचायत सदस्यों को नकार कर भेजती और घर वापसी करती हमारी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें जिता कर भेजा, कुर्सी पे आसीन कराने का काम किया। सिर्फ जानती थी उत्तर प्रदेश की जनता अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से जवाब दे सकता है तो समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जा सकता है, स्वास्थ्य व्यवस्था की अच्छी कर सकता है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर सकता है तो समाजवादी पार्टी। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता मन बना के मैं पूछता हूँ इन लोगों से कि आपको भय किस बात का? आप अपनी योजनाएं बताइए, क्यों दोषारोपण करते हैं? आपके अंदर वो दम नहीं कि अपनी योजनाएं बताइए, क्योंकि आपने 4.5 साल में ऐसा क्या कर दिया जो उत्तर प्रदेश की जनता को बताएंगे? ठीक है, शुरू से लेकर दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। ठीक एस इकबाल अहमद जी, प्रियंका गांधी भी बहुत जोर शोर से लगी हैं, लगातार दौरे हो रहे हैं, क्या कोई राह गठबंधन की दिख रही है या अकेले ही लड़ लेगी कांग्रेस? हमारी तैयारी अकेले लड़ने की है। अगर छोटे दल अगर आएंगे तो उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। और जहां तक इस तरीके के मुद्दे जो सामने आ रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, शब्दों का चयन हो रहा है, शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, जाम, तो अब जाम पे नहीं अब काम पे बात होगी। जनता को मुसलमान हिंदू से क्या मतलब है, मुसलमान को मस्जिद और मंदिर से क्या मतलब है? जनता को तो चाहिए काम, जनता को चाहिए नौकरी, जनता को चाहिए 2 वक्त की रोटी। किसान 1 साल से बेचारा सड़क पे पड़ा है, जाम में फंसा हुआ है, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। फिर उसके बाद तमाम घटनाएं होती जा रही हैं। लेकिन इकबाल अहमद जी आपको ऐसा नहीं लगता? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप ये भी देखिए कि हम जनता की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो जातिगत समीकरण होते हैं वही सबसे ज्यादा तो तख्ता पलटते हैं। तो जातिगत अगर समीकरण जो भी बन रहे हैं अब बिगड़ रहे हैं तो ये तो समय आएगा तो बताएगा। लेकिन जनता जातिगत वाले मुद्दे पे और धर्म के मुद्दे पे भूल गई है, क्योंकि वो 2 वक्त की रोटी नहीं पा रही है। वो इस महंगाई में त्रस्त हो चुकी है। जिस तरीके से पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, सरसों के तेल का दाम आसमान छू रहा है, खाने के लिए तरस रहे हैं लोग। जो 200-400 रुपया रोज कमाने वाले लोग हैं वो इस वक्त भूखे मर रहे हैं, उनका परिवार खाना नहीं खा पा रहा है। मध्यम वर्ग परेशान है, वो भीख भी नहीं मांग सकता है, किसी से कह भी नहीं सकता है, लेकिन वो घर के अंदर पेट के ऊपर पत्थर रख कर सो रहा है। तो ये सारी चीजें जो घट रही हैं ये छोड़ेंगी नहीं, ये बोल नहीं रही जनता। जनता इस पर बोल नहीं रही, जनता बोलेगी 2022 में, क्योंकि उसका आक्रोश दिख रहा है। जिस तरीके से बनारस में प्रियंका गांधी की रैली हुई, भीड़ उमड़ के आई, जिस तरीके से गोरखपुर में चंपा देवी पार्क में भीड़ हुई, उमड़ के भीड़ आई, तो ये आक्रोश है, ये सरकार के खिलाफ आक्रोश है। और ये आक्रोश हमें लगता है 2022 में सरकार बदल देगा। ठीक है, चलिए समय की भी सीमा है। विवेक जी अपनी बात जल्दी से रखिए और उसके बाद मैं शक्ति सिंह जी एक छोटा सा पक्ष लूंगी। देखिए साक्षी जी, हमारे कांग्रेस के मित्र सपना देख रहे हैं, छोटे दल उनके साथ होंगे,
उनको ले लेंगे। उनके साथ जाकर के समाजवादी पार्टी ने अपना हस्त्र देख लिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई चमटे से भी कांग्रेस को छूना चाहेगा। वही बात हमारे सपा की, हमारे राजभर जी के दल की, इन राजभर जी के दल की ये स्थिति कि चुनाव तक कहाँ रहेंगे वो खुद नहीं जानते। रही बात हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र की, तो जो इनका गुंडा राज इनके शासन काल में देखा है जनता ने, किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी के झांसे में आने वाली है। ठीक है, चलिए भारतीय शक्ति जी, जनता पार्टी ने भय समाज दिया है। ठीक है शक्ति जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। से जनता त्रस्त है, उनकी जान निकल रही है और अंधभक्त लोग जश्न मनाने के लिए केवल जुमले फेंक रहे हैं, जुमलेबाज लोग हैं। गुजरात से लोग आए हुए, जितने गुजराती हैं जो ब्रांडिंग करने में सबसे माहिर हैं पूरे विश्व में, ये उत्तर प्रदेश को लूट रहे हैं, देश को लूट रहे हैं और जनता की जान ले रहे हैं। ये है जाम नहीं, ये मजा ले रहे हैं। ये जनता के साथ मजा लेने काम कर रहे हैं और जनता के हितों का इनको थोड़ा भी ख्याल नहीं है। नहीं तो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता आके आजमगढ़ से, और ये नहीं कहता कि आजमगढ़ आतंकवादियों का स्थली है। जहाँ राहुल संस्कृतान जैसे लोग साहित्यकार पैदा होते हैं, जहाँ बगल में वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर पैदा होते हैं, आज मुख्तार याद आ रहे हैं। ठीक है, चलिए शक्ति जी, मैं बीच में रोक रही हूँ क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सियासत की ABCD और सियासत की क्या होगा, अंत क्या होगा, ये तो जरूर देखेंगे हम, लेकिन वो भी देखिए कि ये जाम है, JAM है, जो भी है, यूपी की जनता इसे किस तरीके से लेती है और यूपी की जनता को किसका जैम या जाम पसंद आएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।